ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है टाइटन कंपनी पर गहरा विश्लेषण। क्या हो यदि टाटा समूह की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक ने शुरुआत में टाटा नाम नहीं लिया हो, और यदि इसका सबसे लाभदायक व्यवसाय आभूषण लगभग आकस्मिक विविधीकरण था। आज टाइटन कंपनी में गहराई से विश्लेषण किया गया है। एक स्टॉक जिसने अपने ऑल टाइम लो से 75,000% से अधिक रिटर्न दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी शानदार रैली के बाद क्या आज निवेशकों के लिए कोई मूल्य बचा है? कंपनी का स्नैपशॉट, सिर्फ घड़ियों से कहीं अधिक। टाइटन कंपनी भारत की सबसे सम्मानित लाइफस्टाइल कंपनियों में से एक है, जो 1984 में प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित हुई। जबकि इसकी शुरुआत घड़ी बनाने से हुई है, इसकी आधुनिक पहचान विभिन्न और मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो द्वारा परिभाषित की गई है, जो उपभोक्ता के जीवन के कई पहलुओं को छूते हैं। कंपनी का व्यवसाय कई प्रमुख वर्टिकल्स में विभाजित है। आभूषण, यह कंपनी का निर्विवाद रूप से सबसे मूल्यवान खजाना है। टानिष्क जैसे ब्रांड, लग्जरी पेशकश जोया, वर्कवियर केंद्रित मिया और डिजिटल रूप से मूल कैरेटलेन भारत में टाइटन को सबसे बड़ा ब्रांडेड आभूषण निर्माता बनाते हैं। यह खंड विकास और लाभप्रदता का मुख्य इंजन है, जो कंपनी के कुल राजस्व का 85% से अधिक योगदान देता है। घड़ियां और वियरेबल्स, यह वह परंपरागत व्यवसाय है जहां इसकी शुरुआत हुई। आइकॉनिक ब्रांड जैसे टाइटन, युवाओं केंद्रित फास्ट ट्रैक और मास मार्केट सोनाटा ने कंपनी को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी घड़ी निर्माता बना दिया है। आईवेयर, अपने टाइटन आई+ ब्रांड के माध्यम से कंपनी ने भारत के संगठित आईवियर बाजार में मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन चश्मा, धूप का चश्मा और लेंस शामिल हैं। उभरते व्यवसाय, एक व्यापक जीवन शैली ब्रांड बनने की अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करते हुए टाइटन ने नई श्रेणियों में कदम रखा है। इनमें टनेरा, टनायरा, परंपरागत वस्त्र और साड़ियों के लिए स्किन, सुगंध खंड में और IRTH महिलाओं के हैंडबैग के लिए शामिल हैं। टाइटन का इतिहास रणनीतिक विकास में एक प्रेरक पाठ है। यह 1984 में टाइटन वॉचेस लिमिटेड के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, जिसमें क्वार्ट्ज घड़ियों के निर्माण पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित था। इसका भविष्य को फिर से परिभाषित करने वाला महत्वपूर्ण क्षण 1990 के दशक के मध्य में तब आया, जब टानिष्क का लॉन्च हुआ। आभूषण बाजार में यह कदम केवल विविधीकरण नहीं था, यह एक परिवर्तनकारी रणनीतिक मोड़ था, जिसने भारतीय आभूषण उद्योग की विशाल, अव्यवस्थित और भरोसे की कमी वाली प्रकृति का लाभ उठाया। इस एक निर्णय के कारण ही टाइटन वर्तमान में इतना बड़ा और बाजार में प्रमुख है। अन्य महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने इसकी स्थिति को मजबूत किया है। फास्ट ट्रैक को एक स्वतंत्र युवा एक्सेसरीज ब्रांड के रूप में लॉन्च करना और उसके बाद पुनः स्थिति बदलना एक नई जनसंख्या को आकर्षित करने में सफल रहा। 2007 में टाइटन आई+ के साथ चश्मा क्षेत्र में प्रवेश करना भी इसके ब्रांड बिल्डिंग और रिटेल विशेषज्ञता का एक सफल उदाहरण था, जो एक खंडित बाजार में था। हाल ही में कैरेटलेन की बहुस्तरीय अधिग्रहण, जिसमें 28% हिस्सेदारी शामिल है, एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम था, ताकि तेजी से बढ़ते ऑनलाइन और ओमनी चैनल ज्वेलरी क्षेत्र में नेतृत्व सुनिश्चित किया जा सके। टाइटन की प्रमोटर संरचना इसकी ताकत का एक मुख्य स्तंभ है, जो टाटा समूह अपने प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के माध्यम से और TIDCO के बीच संयुक्त उद्यम है। टाटा समूह का समर्थन एक अमूल्य अमूर्त संपत्ति है। यह पूंजी से बहुत आगे बढ़ता है। यह सर्वोच्च मानकों के कॉरपोरेट गवर्नेंस, नैतिक व्यापार प्रथाओं और दीर्घकालिक हितधारक मूल्य सृजन के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है। यह विश्वास प्रीमियम, खासकर आभूषण व्यवसाय में बहुत प्रभावी है। उस बाजार में जहां उपभोक्ता सोने की शुद्धता, उचित मूल्य निर्धारण और पारदर्शिता को लेकर गहराई से चिंतित हैं, टाटा नाम एक अद्वितीय गारंटी के रूप में कार्य करता है। इससे तनिष्क को न केवल प्रीमियम कमाने का अवसर मिला है, बल्कि यह भी कि उसने उपभोक्ताओं को असंगठित स्थानीय ज्वेलर पारिस्थितिकी से संगठित ब्रांडेड क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने में नेतृत्व किया है, जो इसकी दीर्घकालिक वृद्धि का एक मौलिक चालक है।
एक कम झात लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि टीआईडी को सबसे बड़ा शेयरधारक बना रहता है, जो इस स्थायी सार्वजनिक निजी भागीदारी की सफलता का प्रमाण है। वित्तीय कहानी। एक दशक सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कंपनी की कहानी प्रेरक है, लेकिन इसकी वित्तीय प्रदर्शन इसकी संचालन की सच्चाई को दर्शाता है। 2015 से 2025 तक के अंतिम 10 पूर्ण वित्तीय वर्षों में टाइटन के समेकित वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण इसकी वृद्धि के इंजन को उजागर करता है और निवेशकों के लिए प्रमुख रुझानों को रेखांकित करता है। टाइटन की पिछले दशक में वृद्धि असाधारण से कम नहीं रही है। कंपनी की समेकित आय 2015 वित्त वर्ष में $11,413 करोड़ से बढ़कर 2025 वित्त वर्ष में $456 करोड़ हो गई है। यह लगभग 17.6% का संयुक्त वार्षिक विकास दर CAGR दर्शाता है, जो उसी अवधि में भारत के नाममात्र जीडीपी की वृद्धि से काफी अधिक है। इस टॉप लाइन विस्तार का प्रभावी रूप से नीचे की लाइन पर अनुवाद हुआ है। शुद्ध लाभ FY15 में $870 करोड़ से बढ़कर FY25 में $3,337 करोड़ हो गया है। लगभग 15.8% की लाभ CAGR लगातार अपने व्यवसाय को लाभदायक तरीके से बढ़ाने की क्षमता दर्शाती है। FY21 में शुद्ध लाभ में एक उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो $974 करोड़ पर आ गई, जो कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक लॉकडाउन और विवेकाधीन खर्च में कमी का सीधा परिणाम था। हालांकि इसके बाद के वर्षों में शक्तिशाली V आकार की रिकवरी, जिसमें FY22 में लाभ $2,000 करोड़ से पार कर गया और FY23 में $3,000 करोड़ हो गया, इसकी ब्रांडों की स्थिरता और इसके मुख्य श्रेणियों में मजबूत पेंटअप मांग को रेखांकित करता है। हालांकि टाइटन एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है जिसमें प्रमुख कच्चा माल सोना बहुत अधिक अस्थिर है, फिर भी उसने अपनी लाभप्रदता में उल्लेखनीय स्थिरता दिखाई है। कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन OPM स्थिर स्तर पर रहा है। अधिकांश दशक के दौरान यह मुख्य रूप से 10% से 12% के बीच रहा है और FY16 और महामारी प्रभावित FY21 जैसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में इसमें अपेक्षित गिरावट आई है। यह स्थिरता मूल्य निर्धारण शक्ति का संकेत देती है, जिससे कंपनी को इनपुट लागत में उतार चढ़ाव को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अनुमति मिलती है और मजबूत परिचालन दक्षताओं का भी, जैसे उसकी प्रसिद्ध सोना पट्टा मॉडल जो इन्वेंट्री मूल्य जोखिम को कम करता है। इसी तरह शुद्ध लाभ मार्जिन NPM लगातार 5.5% से 8% के बीच रहा है। यह खर्चों और करों का अनुशासित प्रबंधन दर्शाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि राजस्व वृद्धि लगातार शेयरधारकों की आय में परिवर्तित हो। वित्तीय विश्लेषण से उभरने वाला एक महत्वपूर्ण रुझान टाइटन के बैलेंस शीट की संरचना में बदलाव है। कंपनी का डेट टू इक्विटी अनुपात, जो वित्तीय लीवरेज का एक मुख्य मापदंड है, में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ये FY15 और FY16 में केवल 0.03 था, लेकिन FY25 के अंत तक ये स्थिरता से बढ़कर 1.79 हो गया है। यह लीवरेज में वृद्धि परिचालन संकट का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक जानबूझकर और रणनीतिक पूंजी आवंटन निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस बढ़ी हुई आरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति कैरेटलेन की अंतिम चरण की खरीद के लिए फंडिंग थी। 2023 में टाइटन ने अपने ऑनलाइन ज्वेलरी प्लेटफॉर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए $651 करोड़ नकद खर्च किए, जिससे उसकी हिस्सेदारी $98.8% हो गई। ये कदम एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें प्रबंधन अधिक आक्रामक रूप से बैलेंस शीट का उपयोग अविकसित वृद्धि के लिए कर रहा है, ताकि अपने बाजार नेतृत्व को मजबूत किया जा सके, विशेष रूप से महत्वपूर्ण ऑनलाइन चैनल में। बाएं ओर की तालिका पिछले दशक में टाइटन के वित्तीय सफर का स्पष्ट एक नज़र में सारांश प्रदान करती है, जो इसकी प्रदर्शन को मुख्य मापदंडों में संक्षेपित करती है, जो इस विश्लेषण का आधार है। मूल्यांकन। टाइटन के लिए उचित कीमत क्या है? टाइटन स्पष्ट रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाला व्यवसाय है, जिसकी मजबूत विकास ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि जैसा कि निवेशक जानते हैं, सबसे अच्छी कंपनी भी यदि खरीद मूल्य बहुत अधिक हो तो खराब निवेश हो सकती है। इसीलिए विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण भाग इसकी मूल्यांकन का विभिन्न दृष्टिकोणों से आकलन करना है। इसकी स्टॉक चार्ट द्वारा चित्रित तकनीकी चित्र एक क्लासिक सूत्र का उपयोग करके मौलिक मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष इसकी स्थिति। टाइटन के स्टॉक के दीर्घकालिक मूल्य चार्ट को देखने से
पिछले दशक में एक शक्तिशाली और स्थिर ऊपर की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह एक मल्टीबैगर स्टॉक का दृश्य प्रतिनिधित्व है और एक सच्चा दीर्घकालिक धन सृजन करता है, जिसकी 10 वर्षों की कुल मूल्य वापसी आश्चर्यजनक 998.8% है। हालांकि पिछले 1 से 2 वर्षों के मध्यम अवधि के चार्ट पर ध्यान केंद्रित करने पर एक अलग कहानी सामने आती है। स्टॉक एक समेकन के चरण में प्रवेश कर चुका है, जो तकनीकी विश्लेषकों द्वारा क्षैतिज प्रवृत्ति चैनल कहा जाने वाला क्षेत्र है। यह पार्श्व गति संकेत देती है कि जबकि अंतर्निहित व्यवसाय प्रदर्शन जारी रखता है, बाजार स्टॉक के उच्च मूल्यांकन को पचाने के लिए रुक गया है। इस चरण के दौरान देखे जाने वाले मुख्य तकनीकी स्तर हैं: समर्थन, स्टॉक ने RS 3.400 से ARS 3.600 की सीमा में खरीदारी रुचि का स्तर पाया है। प्रतिरोध, ऊपर की दिशा में सीमा लगभग RS 3.800 से 7M के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के पास है। वर्तमान तकनीकी स्थिति एक संतुलित बाजार का संकेत देती है। सर्वकालिक उच्च प्रतिरोध के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट प्राथमिक ऊपर की प्रवृत्ति के जारी रहने का संकेत देगा, जबकि समर्थन क्षेत्र के नीचे ब्रेकडाउन गहरे मूल्य सुधार का संकेत दे सकता है। बेंजामिन ग्राहम सूत्र, एक मूल्य निवेश लिटमस परीक्षण। परंपरागत मूल्य निवेश दृष्टिकोण से स्टॉक के आंतरिक मूल्य का अंदाजा लगाने के लिए बेंजामिन ग्राहम सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी देना जरूरी है। ग्राहम स्वयं भविष्य की विकास दर का पूर्वानुमान लगाने को लेकर गहरे संदेह में थे और इस सूत्र का उपयोग सटीक मूल्यांकन के लिए करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह देते थे, जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। इसे एक सैद्धांतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि मूल्यांकन का आकलन किया जा सके, न कि एक निश्चित मूल्य लक्ष्य के रूप में। यह सूत्र प्रति शेयर लगभग RS 1517 का आंतरिक मूल्य देता है। वर्तमान बाजार मूल्य लगभग RC 600 के मुकाबले यह संकेत देता है कि यह स्टॉक पारंपरिक मूल्य निवेश दृष्टिकोण से बहुत अधिक मूल्यवान है। यह इस बात को उजागर करता है कि उच्च विकास, उच्च PE कंपनी पर इस तरह के सूत्र का प्रयोग करने की सीमाएं हैं, क्योंकि यह विकास इनपुट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और इसे अधिक स्थिर परिपक्व व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया था। निवेश सिद्धांत, बैल बनाम भालू बहस। विश्लेषण एक क्लासिक निवेश दुविधा को उजागर करता है। एक उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी जो उच्च मूल्यांकन पर व्यापार कर रही है, यह हमें किसी भी संभावित निवेशक के लिए केंद्रीय बहस पर ले आता है। आशावाद के मजबूत कारणों को महत्वपूर्ण जोखिमों और सतर्कता के कारणों के खिलाफ तौलना आवश्यक है। 1. अनमेटेड ब्रांड इक्विटी और मार्केट लीडरशिप। टाइटन मुख्य रूप से अपने तनिष्क ब्रांड के माध्यम से भारत के संगठित आभूषण बाजार में निर्विवाद नेता है। इसका भारतीय आभूषण बाजार में 8% हिस्सा है, जो ऐसी विखंडित उद्योग में एक प्रभावशाली स्थिति है। यह शक्तिशाली ब्रांड इक्विटी एक गहरे प्रतिस्पर्धात्मक खाई का निर्माण करता है, जिससे प्रीमियम मूल्य निर्धारण संभव होता है, ग्राहक वफादारी बढ़ती है और पुनः व्यापार सुनिश्चित होता है। 2. संरचनात्मक विकास कथा। भारतीय आभूषण बाजार असंगठित से संगठित क्षेत्र की ओर कई दशक की परिवर्तनशीलता में है। यह औपचारिकता, पारदर्शिता, प्रमाणित शुद्धता और आधुनिक रिटेल अनुभव की ओर बदलते उपभोक्ता रुझानों से प्रेरित है। बाजार के नेता के रूप में टाइटन इस संरचनात्मक प्रवृत्ति का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जो स्थायी विकास के लिए एक लंबा रास्ता प्रदान करता है। 3. सफल विविधीकरण और नए विकास के इंजन। टाइटन एक ट्रिक पॉनी नहीं है। घड़ियों और वियरेबल्स खंड मजबूत प्रदर्शन कर रहा है, जिससे स्थिर नकदी प्रवाह प्राप्त होता है। कैरेट लेन की रणनीतिक खरीद ने इसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन ज्वेलरी चैनल में एक प्रमुख स्थिति दी है, जो युवा डिजिटल ज्ञानी ग्राहक आधार को आकर्षित करता है। इसके अलावा कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, विशेष रूप से टानिष्क ब्रांड को US और मध्य पूर्व में ले जाना, एक विशाल नए लक्षित बाजार को खोलता है और अगला बड़ा विकास इंजन का प्रतिनिधित्व करता है। 4. टाटा प्रीमियम। टाटा समूह का समर्थन बुल थीसिस का एक आधार है। यह अतुलनीय स्थिरता, पूंजी तक पहुंच और भारतीय बाजार में मानक कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रदान करता है। इससे निवेशकों का जोखिम
काफी हद तक कम हो जाता है और विश्वास की एक नींव बनती है जिसे प्रतिस्पर्धियों के लिए दोहराना कठिन है। टिकाऊ उच्च मूल्यांकन। टाइटन के लिए सबसे बड़ा जोखिम इसका मूल्यांकन है। स्टॉक पर परफेक्शन के लिए कीमत तय की गई है, जिसमें पीई अनुपात लगभग 37 के पास है। इसका मतलब है कि बाजार ने पहले ही वर्षों की उच्च वृद्धि को ध्यान में रखा है। कोई भी निराशा, चाहे अस्थायी आर्थिक मंदी से हो या तिमाही आय में मामूली कमी से, इसके मूल्यांकन गुणक की तीव्र गिरावट को ट्रिगर कर सकती है, जिससे स्टॉक कीमत में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। उच्च पीजी अनुपात 5 शैक्सटी बॉब ही संकेत करता है कि कीमत ने अपने निकट अवधि की आय वृद्धि की संभावनाओं से अधिक दौड़ लगा दी है। 2. आर्थिक चक्रों और सोने की कीमतों के प्रति संवेदनशीलता। टाइटन के मुख्य उत्पाद आभूषण और प्रीमियम घड़ियां वैकल्पिक वस्तुएं हैं। इनकी बिक्री उपभोक्ता भावना और आर्थिक स्वास्थ्य के साथ अत्यधिक जुड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी लगभग निश्चित रूप से मांग में मंदी ला सकती है। इसके अतिरिक्त, जबकि कंपनी सोने की कीमतों के जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करती है, अत्यधिक अस्थिरता या सोने की कीमतों में तेज और स्थायी वृद्धि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी रूप से हतोत्साहित कर सकती है, जिससे बिक्री मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। गंभीर प्रतिस्पर्धा। जबकि टाइटन नेता है, यह प्रतिस्पर्धा से अछूता नहीं है। अन्य संगठित खिलाड़ी जैसे कल्याण ज्वेलर्स अपने खुदरा पद चिह्न को तेजी से बढ़ा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन प्रथम उद्यम आधारित ब्रांडों की एक नई लहर उभर रही है, जो विशिष्ट निचों और युवा उपभोक्ताओं को लक्षित कर रही है। यह बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता दीर्घकालिक रूप में बाजार हिस्सेदारी और मार्जिन पर दबाव डाल सकती है। उच्च ऋण का बढ़ना। कंपनी के ऋण से इक्विटी अनुपात में हाल ही में 1.9 की वृद्धि इसके ऐतिहासिक रूप से रूढ़िवादी बैलेंस शीट से एक अलगाव को दर्शाती है। जबकि यह आरण रणनीतिक कारतलेन अधिग्रहण के लिए लिया गया था, यह वित्तीय जोखिम का एक नया तत्व जोड़ता है। उच्च ब्याज खर्च लाभप्रदता पर वजन डाल सकते हैं, विशेष रूप से धीमी हो रही आय वृद्धि के परिदृश्य में। निष्कर्ष और अस्वीकरण। टाइटन कंपनी का विश्लेषण एक प्रमुख व्यवसाय की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें जटिल निवेश मामला है। एक ओर यह एक अद्भुत कंपनी है जिसके पास लगभग अजेय ब्रांड मूठ है और यह एक संरचनात्मक रूप से बढ़ते बाजार में है। इसने दशकों तक लगातार कार्यान्वयन, नवाचार और विकास को पूरा करने की क्षमता दिखाई है। यह सब टाटा समूह की इम्पेकेबल शासन व्यवस्था और दीर्घकालिक दृष्टिकोण द्वारा समर्थित है, जो भारतीय बाजार में गुणवत्ता का मानक बनाता है। दूसरी ओर बाजार इन क्षमताओं से पूरी तरह अवगत है। स्टॉक लगातार उच्च मूल्यांकन पर ट्रेड करता है, जो वर्षों के उच्च विकास को कीमत में शामिल करता है, जिससे त्रुटि के लिए बहुत कम मार्जिन बचता है। व्यवसाय अभी भी विवेकाधीन खर्च की चक्रीयता के प्रति संवेदनशील है और इसकी बैलेंस शीट में अब अधिक आड़ है जितना कि यह ऐतिहासिक रूप से रहा है। दीर्घकालिक धैर्यवान निवेशक के लिए, जो भारत की खपत कहानी में विश्वास रखते हैं, टाइटन एक अनिवार्य मुख्य पोर्टफोलियो होल्डिंग बनी रहती है। निवेश का सिद्धांत उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसाय को वर्षों तक संजोने की शक्ति पर दांव लगाने का है, भले ही प्रवेश मूल्य उच्च हो। हालांकि छोटे समयावधि या मूल्य निवेश के सिद्धांतों का कठोर पालन करने वाले निवेशकों के लिए वर्तमान मूल्य में बहुत कम सुरक्षा का मार्जिन है। इन स्तरों पर जोखिम इनाम का प्रस्ताव कम अनुकूल है और एक महत्वपूर्ण बाजार सुधार एक बहुत ही आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकता है। अंततः टाइटन में निवेश का निर्णय व्यक्ति के निवेश दर्शन पर निर्भर करता है। क्या कोई प्रीमियम कंपनी के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार है, यह विश्वास करते हुए कि इसकी गुणवत्ता और विकास अंततः लागत को उचित ठहराएंगे। यह सामग्री केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या कानूनी सलाह देना नहीं है और इसे ऐसा समझा नहीं जाना चाहिए। व्यक्त किए गए विचार उत्पादन की तारीख तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं और बदल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश में महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है, जिसमें मूलधन का संभावित नुकसान भी शामिल है। हमेशा अपनी खुद की विस्तृत शोध करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
इससे पहले कि आप कोई भी निवेश निर्णय लें। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण देखना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।